नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, हथेली की जो आकृति है ये पूरी तरह से आयताकार है और हथेलियों की आकृति की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च क्वालिटी की है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जातक एनालिटिकल किस्म का व्यक्ति है, मानी जिसको कहते हैं ना दार्शनिक किस्म का, रिसर्च के किस्म का, उस प्रकार का व्यक्ति है। और अगर हम करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क से कार्य ज़्यादा चलता हो, शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो होती हो लेकिन थोड़ी कम होती हो, ऐसे कार्यों में ज़्यादा सुटेबल इनको रहेगी और ज़्यादा कामयाबी भी इनको मिलेगी। और ख़ास करके यहाँ पे चंद्रमा, अगर हम बात करें तो आपका शुक्र यहाँ पे एक अच्छी स्थिति में है, तो कला है, साहित्य है, ऐसे क्षेत्रों में भी ऐसे लोग जो है ज़्यादा सफलता की स्थिति को पाते हैं अगर चंद्रमा भी प्रबल स्थिति में हो। दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाली जो लकीर है आपकी, ये बड़ी शानदार है। व्यक्ति को अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रहती है कि बड़े बड़े लोग जो है उनसे अगर हम बात करें तो उनसे सलाह लेकर के काम करते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे जो ये अंगूठा है और ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये थोड़ा सा कोबड़ है। ये व्यक्ति के इंटेलिजेंट होने का प्रमाण देता है। अब ये तो हो गया, लेकिन जब हम हथेली को देखते हैं, आप देखेंगे एक यहाँ से रेखा निकल करके और यहाँ पे जा रही है। ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है। और यहाँ पे बृहस्पति का पर्वत अगर हम देखें तो शनि की तरफ देखता हुआ नजर आ रहा है और करियर और धन की रेखा इस प्रकार से लहरा के जा रही है। और यहाँ पे एक रेखा और है, एक रेखा इससे निकल करके यहाँ तक जा रही है। ये अच्छी तो है लेकिन इसमें राहु का प्रभाव जीवन पर पड़ गया है। और साथ में देखेंगे ये सूर्य रेखा है आपकी और कहीं ना कहीं एक रेखा धीरे धीरे इस तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिएगा तो राहु का प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है और उसके साथ बृहस्पति और शुक्र जो है इसके जद में आ रहे हैं और चंद्रमा भी अछूता नहीं छूट रहा है। तो जब राहु जो है सबसे पहले जीवन की लकीर को काटता है तो सबसे पहले मुश्किल ये देता है कि कहीं ना कहीं कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर ये कमजोर भाग्य रेखा को काटता है, करियर और धन की रेखा को। तो रुपये पैसे को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह ये उतार चढ़ाव देता है। फिर ये कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा को भेद रहा होता है। तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो मस्तिष्क है वो बहुत ज़्यादा सोच विचार में चला जाता है, चिंताओं में चला जाता है। ये मानसिक चिंताएं देता है, मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये गुणा का चिन्ह बनाता है। राहु जब राहु के पर्वत पर गुणा का चिन्ह बना लेता है तो व्यक्ति को कुछ चीज़ों से जो है सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले ये, अगर आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी को या तो अलविदा कहला देता है या नौकरी में बहुत ज़्यादा अड़चनें डाल देता है, बहुत ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर लेता है। और आप देखोगे आपसे कम वाले लोग, नीचे वाले लोग ऊपर उठने बैठ जाते हैं और आप वहीं रहते हैं। काम आप तो करते हैं लेकिन श्रेय कोई और ले जाता है।
दूसरा, अगर आप ऐसे में व्यापार कर रहे हो तो ये व्यापार में भी मुश्किलें खड़ी करता है, व्यापार को नुकसान में डाल देता है या व्यापार बंद करवा लेता है। अब कहीं ना कहीं आप इन क्षेत्रों से काफी हद तक अगर बच चुके हैं तो फिर ये दूसरा कार्य करता है, ये कहीं ना कहीं धन हानि कराता है, धन हानि, और व्यक्ति को कर्जे के दलदल में फंसा लेता है और उस दलदल से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता है। ठीक है ना। और अगर कहीं ना कहीं आप इनसे थोड़ा सा बच लिए, माने उतनी ज्यादा ये परिस्थितियां सामने नहीं आई, तो फिर और भी बच के रहना चाहिए। फिर ये क्या करता है, फिर ये करा किसी ने भरा किसी ने, ये कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन पैदा करता है, विवाद में फंसाता है और व्यक्ति को कोर्ट कचहरी का मामला झेलना पड़ता है। अगर ये भी नहीं हुआ है आपके साथ तो बड़ा सावधान रहिए। फिर राहु जो है चीजों को भारी करता है, ये फिर आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, उस पे प्रभाव डालता है। और जब ये स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल देता है तो आप जानते हैं जीवन की तमाम चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। फिर राहु के प्रभाव से कोई भी चीजें नहीं बनती हैं, बचती है, और ये फिर रहस्यमय बीमारी पैदा करता है। पता नहीं चलता है कि बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है। मानी घुटने में दर्द तो हो रहा है, लेकिन आप एक्सरा करवा रहे हैं, आप कई प्रकार की जो है टेस्ट करवा रहे हैं, लेकिन बीमारी नहीं निकल पा रही है, लेकिन बीमारी है, निकल नहीं रही है, तो ये राहु का प्रभाव है। अब जब राहु इस प्रकार से हो और साथ में बृहस्पति नीचे की तरफ झुक रहा हो तो परिवार को लेके चिंताएं बढ़ती है, क्योंकि ये यहाँ पे गुरु चांडाल योग बना लेता है, तो परिवार को लेके चिंताएं देता है। और जब एक रेखा यहाँ से निकल करके इस प्रकार से हृदय रेखा में विलीन हो जाए तो मंगल का प्रभाव पड़ता है, और ऐसे में देखिएगा कुछ चीजें घटित करता है। ये आपके अंदर जो योग्यता होती है, जो नॉलेज होती है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी गया तो आप उस चीज को उस प्रकार से यूज नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो आपका दाम्पत्य जीवन है, उसका जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये चीजें परिस्थितियां खड़ी करते हैं। ठीक है ना। और धन का जो मामला है, कहीं ना कहीं अगर धन आ रहा होगा तो आप बचा नहीं पा रहे हो, और बचा भी रहे होंगे तो बरकत नहीं आ रही होगी, ये इस चीज को देता है। और संतान को लेके भी ऐसे में चिंताएं रहती हैं, और मनुष्य जीवन के लिए जो जरूरी सुख है, उन सुखों से ये वंचित कराने की कोशिश करता है। और साथ में करियर और धन की रेखा भी इस प्रकार से हो तो उतार चढ़ाव, संघर्ष की स्थिति ये पैदा करता है। अब इसका क्या उपाय करना चाहिए? साथ साथ में अगर ये रेखा भी जो है इस प्रकार से हो और कोई रेखा निकले इस प्रकार से जाए, तो जैसी ये रेखा प्रगाढ़ होती जाती है और ये पूरी प्रगाढ़ हो जाती है, अभी हुई नहीं है, पूरी उसमें आ जाती है, तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में लगातार उलझने वाला है। सम्मान तो आएगा, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आएंगी, और ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही हो, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हो, इस प्रकार की चीजों को ये देता है। अब इसको यहीं पे रोकना है। अगर ये रेखा है और एक रेखा इस प्रकार से सीधी जाती है, जो संभावना है इसमें, फिर ये बहुत शानदार चीजों को देगा आने वाले समय में। जबरदस्त, आपने सोचा भी नहीं होगा क्या चीजें देगा। एक तो कहीं ना कहीं जो है संतान सुख मिलेगा। संतान सुख का ये मतलब नहीं है कि लड़के का सुख,
लड़की लड़का या गोद लिया हुआ बच्चा या अपने भाइयों के बच्चे, वो भी संतान में आती है। तो संतान सुख बुढ़ापे में मिलेगा और अचल संपत्ति का या संपत्ति का व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये भी है यहाँ पे। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं और फिर ये प्रबल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक से ज्यादा स्रोतों से, जो यहाँ पे भी दिख रहा है, एक से ज्यादा स्रोतों से व्यक्ति अपने जीवन काल में धन कमाएगा। और वो एक्चुअल स्थिति कब आ रही है, देखिएगा यहाँ पे वास्तविक स्थिति तो यहाँ से शुरू हो रही है। एक तो यहाँ से शुरू हो रही है मानी 50वें वर्ष से, 50 वर्ष से, और फिर जो है बात करें तो 56वें वर्ष के बाद दोबारा भाग्योदय स्पष्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपकी हथेली के यहाँ पे लक्षण हैं। अब थोड़ा चलते हैं, आपकी ये पहली रेखा है, ये है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ठीक है ना। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो अगर आप राहु को ठीक कर लेते हैं तो इस रेखा का प्रभाव आपके जीवन पर बड़ा शानदार पड़ने वाला है। चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम चल भी रही होगी, अच्छा सुधार होगा। दूसरी रेखा अगर आप देखेंगे तो ये है धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा आपकी भाग्य रेखा से संबंध रखती है। तो कहीं ना कहीं धन और संपत्ति का भी आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। और तीसरी रेखा अगर आप देखेंगे, ये रेखा है आपकी सुख की रेखा, मानी आने वाले समय में आपको निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य का, अपने जो है धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख जरूर मिलेगा। अब जो आपके अंदर एक बेहतरीन नॉलेज जो आ रखी है ना, और जो उससे धन का अर्जन होने वाला है ना, वो पता है क्या है, ये केतु दे रहा है आपको। क्योंकि आपके जो कलेक्टिव कर्माज है ये उनको दिखाता है, जो पूर्व जन्म में आपने पुण्य अर्जन किए हैं उसको दिखाता है। और याद रखें, शुक्र की वजह से और केतु की वजह से आपका 56वें वर्ष के बाद का जो समय है वो अपने आप में बड़ा दिव्य है, बड़ा समृद्ध है और बड़ा खुशनुमा है। आप कहेंगे बुढ़ापा, ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरता है और यही जो है ये बता रहा है स्पष्ट तरीके से। अब थोड़ा चलें तो देखेंगे ये जो उंगली है आपकी, ये इस तरफ से झुक रही है हल्के तरीके से और मिडिल फिंगर की तरफ। तो जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से श्रद्धा भावना नहीं टूटेगी। ये सीधी खड़ी है तो मेहनती बहुत ज़्यादा है, कर्मशील व्यक्ति है और कर्म में कहीं भी जो है कायरता नहीं दिख रही है। ये उंगली अगर देखें, ये पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। यकीनन यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अब दोनों उंगलियां अगर देख लें तो ये हल्की सी बड़ी है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति नर्म होता है, डाउन टू अर्थ होता है, कार्यकुशल होता है, व्यवहारिक होता है, स्वाभिमानी होता है और लीडरशिप की क्वालिटी ऐसे लोगों के अंदर शानदार होती है। ये आपके अंदर बृहस्पति के कारण वास्तविक रूप में है। यहाँ पे थोड़ा गैप है, जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। ये उंगली कहीं ना कहीं जो है सीधी है
लेकिन ये इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुंच पा रही है। आप नाखून बढ़ा रहे हैं, इसका फायदा आपको जरूर होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। जीवन में 3 चीजों से बचिए। एक तो जल्दबाजी में कभी भी बड़ा फैसला ना लें। दूसरा, जीवन में उतावलापन ना दिखाएं। और तीसरा, अपने जीवन काल में भावनाओं की वशीभूत होकर बड़ा डिसीजन न लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके जीवन काल में संघर्ष पैदा करेगा, धन हानि होगी और व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करें। अगर व्यवसाय सोच समझकर नहीं कर रहे हैं तो व्यवसाय में नुकसान होगा, और व्यवसाय कर भी रहे हैं तो पार्टनरशिप में व्यापार ना करें। आपके हथेली में पार्टनरशिप नहीं है। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास शानदार धन है। और खासकर जीवन में बहुत बड़ा जो आप सोच रहे हैं, जो आपके मन के अंदर जो आप आकांक्षाएं हैं, जो सपने हैं, आपके ड्रीम्स हैं, उसके अनुसार अगर हम देखें तो 56 वर्ष की बाद कहीं ना कहीं ऐसे सपने पूरे हो रहे हैं कि खुशनुमा माहौल रहेगा और कहीं ना कहीं जो है मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पे थोड़ा मस्तिष्क रेखा अगर देखें पूरी हथेली को पार करती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है और ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व है। और आपका जो मन है ना, इस कारण से एकाग्रचित्त भी कम हो पाता है। लेकिन बड़ी अच्छी सफलता भी आप इसके कारण हासिल करेंगे, ये भी निश्चित है। लेकिन आपका मन हमेशा बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, ये इस चीज़ को भी बता रहा है। हृदय रेखा अगर देखें तो चौड़ी और मोटी है। एक तो जो है पेट से ऊपर का ध्यान रखना है जरा, मानी जैसे एसिडिटी है, गले की कोई प्रॉब्लम है, खांसी जुखाम, ठीक है, गला बार बार खराब होना या बलगम की समस्या छाती वगैरह में, ये इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है। और दूसरा, आपकी हृदय रेखा बृहस्पति से तो जुड़ी हुई है। बृहस्पति के गुण तो इसमें है कि आप तो सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, नॉलेज भी बहुत अच्छी है, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं। और प्रेम का मामला अगर देखा जाए तो प्रेम के मामले में भी श्रेष्ठ है। जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं और अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है। स्वाभिमानी जरूर है और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। लेकिन आपकी रेखा चौड़ी है और इसमें जो है कालापन लिए है, तो रिश्तों के प्रति आपको सजग रहना है। अपनी तरफ से आप कितना भी सजग रहते हैं, लेकिन रिश्तों का जो सपोर्ट है, जो वास्तविक सुख है, उसको मिलने में कठिनाई हो सकती है, तो इसका ध्यान रखें। अब यहाँ पे हम देखें, ये है आपकी जीवन की रेखा जो इस प्रकार दिखाई दे रही है। ठीक, ये थोड़ा सा गोलाई युक्त है, तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, लेकिन जन्म स्थान से दूर उन्नति बहुत अच्छी है, कामयाबी बहुत अच्छी है। जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी उन्नति या कामयाबी नहीं दिखाई दे रही है। ये अभी देखो, ये रेखा एक भाग्य रेखा आगे चल रही है, लेकिन यहां तक ही पहुंची है। 2 चीजें देगी ये। एक तो 3.5 वर्ष में ये पूरी फलित अवस्था में आएगी, तो चाहे आपका करियर का मामला है,
चाहे आपका धन का मामला है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा और एक से ज़्यादा जगहों से आपको जो है उसका लाभ होगा। लेकिन एक और चीज़ है, इस 3.5 वर्ष के अंदर अंदर आप भावनाओं के वशीभूत होकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना मुश्किल हो सकता है और फिर ये रेखा ज़्यादा हावी होगी और ये बहुत ज़्यादा जीवन में संघर्ष दे देगी। तो आपको जो है जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं उनसे बच के चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप कि आपका जो शुक्र का पर्वत है, पहले इसको देख लें। एक रेखा ये भी जा रही है, मंगल की रेखा। अब ये मंगल की रेखा स्पष्ट बता रही है, क्या बता रही है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के अष्टाचक्र हैं, पंचकोश हैं, नवद्वार हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट हैं वो पवन पुत्र हनुमान जी हैं आपकी हथेली के अनुसार। और जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। और कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होई हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये तो बहुत बड़ी अच्छी चीज है। शरणागत जाए, और जब पूरी शरणागत चले जाएंगे आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। लेकिन ये शुक्र का भी प्रभाव है तो लापरवाही के गुण भी आपके अंदर ज़्यादा आएंगे, ये यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो बन रखा है और इस प्रकार की स्थिति है, इस प्रकार की, तो ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन रहता है वो थोड़ा संघर्ष में रहता है। लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते व्यक्ति आने वाले समय में हर सुख को पाते हैं और हर सुख का ये लोग भोग भी करते हैं। ठीक है ना। अब शुक्र पे वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इसका मतलब है कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ने वाला है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक आप उस चीज को छोड़ेंगे नहीं, और यही क्वालिटी आपको आगे बढ़ाएगी। यहाँ पे अगर शुक्र का पर्वत हम देखते हैं तो थोड़ा नीचे की तरफ झुक रहा है, तो घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे और आगे चलकर यात्राओं का मौका भी मिलेगा। शुक्र थोड़ा उठा हुआ है तो किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, कई बार बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, परिश्रम कर लेते हैं, तो भी उसमें पूर्णता नहीं दिखती है, अभाव की स्थिति रहती है। एक बात और है, ये स्त्री कारक ग्रह भी है, ये पर्सनैलिटी को भी दिखाता है। तो ऐसे में सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति को कभी कभी आंतरिक सुख का महसूस नहीं कर पाता है, तनाव रहता है। यहाँ पे निम्न मंगल देखें बैठा हुआ है, कभी कभी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, बोलने में व्यक्ति स्पष्ट नहीं बोल पाता है। ऊपरी मंगल ठीक है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति थोड़ा 2.5 वर्षों तक शनि को देख रहा है, इन 2.5 वर्षों तक जो आ रहे हैं ये, तो इन 2.5 वर्षों तक परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, और बृहस्पति के जो मैंने गुण बताए हैं उन चीज़ों में वृद्धि कर सकता है। तो इसके लिए भी मैं एक उपाय दूंगा। शनि की स्थिति देखें तो गंभीर व्यक्तित्व तो दे रहा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे रहा है या ऐसी वजह पैदा कर रहा है जो थोड़ा तनाव पैदा करे। सूर्य की स्थिति अभी ठीक है, लेकिन आने वाले 3.5 वर्षों के बाद अगर ये रेखा नीचे की ओर जाती है परेशानी खड़ी करेगी।
अगर सीधी जाती है तो बल्ले बल्ले है आपकी। छोटा काम भी करेंगे, नीम फीम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। बुध यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठा है। बुध जब बैठ जाता है तो वाणी, जो व्यक्ति की बोलने की ताकत है, उसको क्षीण करता है। वाणी वो आकर्षण नहीं रखता है, ठीक है ना कहीं वाणी की समस्या रहती है। तो इसको ठीक करने के लिए हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का सेवन करें। सुबह और शाम एक माला का 108 बार रुद्राक्ष की माला से गायत्री महामंत्र का पाठ करें, जाप करें और एक चंदन का परफ्यूम ले लें। अगर एलर्जी नहीं है तो नहाने के बाद रोज सुबह अपने बदन पे लगाएं और एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखें। उसको इस्तेमाल ना करें, केवल एक सिंबल के तरह रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका बुध बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा की स्थिति देखें तो थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, इसके कारण ये मन गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी रख सकता है, भावुकता पैदा कर सकता है। तो इसके लिए अगर संभव हो तो एक दो चीजें दे रहा हूं मैं, जरूर करेंगे। अब देखिएगा क्या करना है आपने। एक तो आपको मैं 2 क्रियाएं दे रहा हूं, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, और एक मैं आपको राहु का उपाय दे रहा हूं। इन 3 चीजों को विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको बड़ा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।